आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चुंबक क्या होती है। तो चुंबक का सीधा मतलब जिसको हम मैग्नेट के नाम से जानते हैं, और बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सके, जहां तक चुंबक के चुंबकीय गुणों को महसूस कर सके, वो सारा का सारा क्षेत्र, वो सारी की सारी सीमा, वो सारा का सारा दायरा चुंबकीय क्षेत्र की श्रेणी में आता है। वहीं यदि हम बात करें कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से जानते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव से सीधा तात्पर्य है कि हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा यह एक ऐसा सिस्टम की तरह काम करेगा जैसे आपका वैद्युत द्विध्रुव की कॉन्सेप्ट काम करती है। यह एक ऐसा निकाय है जो कि समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो ध्रुव खंडों के बीच अल्पतम जो 2l दूरी होती है उस 2l दूरी से लैस हमारा बना हुआ होता है। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में हम साधारण सी भाषा में कह सकते हैं यह एक ऐसा निकाय होता है जो कि समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो ध्रुव खंडों से मिलकर बना होता है, जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपने वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था, समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। वैसे यहां पे समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो ध्रुव खंड एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। यहां पे हम मानने के लिए मान लेते हैं, जैसे मेरे पास इस प्रकार से हमने एक मैग्नेट बना ली जिसको हम क्षण चुंबक या दंड चुंबक कह सकते हैं। इसके दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव हो गया N और दूसरा ध्रुव हो गया S। एक ध्रुव है N और दूसरा ध्रुव क्या है S, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 2l। बस इतनी ही कॉन्सेप्ट हमारी कहलाती है चुंबकीय द्विध्रुव। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसको हम वास्तव में इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से सीधा तात्पर्य है कि कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं और इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सीधी और सरल भाषा में इसकी हालांकि हम 2-3 परिभाषाएं बना सकते हैं, लेकिन पहले आप एक परिभाषा को समझ लो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से सीधा तात्पर्य है कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे स्थिति के तौर पे हमने मान लिया कि मेरे पास एक ये दंड चुंबक है जो क्षण चुंबक की भांति है। इसका एक N ध्रुव ये है, इसका ये S ध्रुव ये है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l। बीच की दूरी क्या है 2l। जैसा परिभाषा में कहा गया वैसे ही हम यहाँ पे बना सकते हैं कोई एक ध्रुव के मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अगर n है तो n का m होगा, यदि s है तो s का मैग्नीट्यूड m होगा, यानी ये हमारा m हो गया। इसके बाद दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है 2l, इनका गुणनफल क्या कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं कैपिटल M से। यहाँ पे हम फाइनल लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर 2ml। एक ही बात है, चाहे इस तरह से लिख दो जैसा ऊपर लिखा है, चाहे ऐसा लिख दो जैसा नीचे लिखा है। इसका मतलब क्या है चुंबकीय कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल। फाइनली आ गया M बराबर 2ml। एक और कॉन्सेप्ट है, इससे ऊपर का अगर प्लेलिस्ट में वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एक और परिभाषा मिल जाएगी, क्योंकि आपको हमने बताया था जब किसी धारावाही लूप में धारा प्रवाहित होती है तो उस समय वह स्वयं भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। क्योंकि आपको ओशर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने बताया था जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके आसपास चुंबकीय गुण आ जाता है। वैसे ही अगर उस समय किसी धारावाही लूप में धारा प्रवाहित हो रही होगी तो धारा की दिशा समय के साथ उसमें निरंतर बदलती रहती है, इसलिए धारावाही लूप स्वयं चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। उस समय हम यहाँ पे एक स्थिति से फॉर्मूला वहां पढ़ा होगा M बराबर NIA। इसमें M का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, N का मतलब उस धारावाही लूप में तार के फेरों की संख्या है, I का मतलब क्या है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, और A का मतलब क्या है क्षेत्रफल। तो सीधी सी परिभाषा कह सकते हैं कि किसी धारावाही लूप में तार के फेरों की संख्या, उसमें प्रवाहित धारा और उस धारावाही लूप का क्षेत्रफल, इन सब का गुणनफल भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह भी परिभाषा आपकी सत्य है। जैसे ये परिभाषा आपकी बहुत सावधानी से याद रखना,
कोई एक ध्रुव और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। 100% सफिशिएंट डेफिनेशन है, 100% एक्यूरेट है। इतनी बात क्लियर हो गई। कोई एक ध्रुव दोनों में से, चाहे इसका लेंगे तो भी स्मॉल एम, इसका ध्रुव लेंगे तब भी स्मॉल एम, तो ध्रुव हमारा एम हो गया, चाहे ये वाला रखें चाहे ये वाला, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 2l। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l, दैट्स ऑल। दूसरा, अगर यहां से एक और परिभाषा बनाना चाहो तो आप धारावाही लूप के संबंध में बना सकते हो, क्योंकि धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। तो कैपिटल एम बराबर NIA, ये धारावाही लूप से संबंधित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। और द्विध्रुव बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। जो चुंबकीय द्विध्रुव है बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव से समान है, बस वहां आवेश होता था, यहाँ पे चुंबक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव से सीधा तात्पर्य है कि कोई एक सीधा सा हम कह सकते हैं यह एक ऐसा निकाय होता है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो ध्रुवखंडों से मिलकर बना होता है, जो कि आपस में एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।